ओम श्री गणेशाय नमः। रुद्राभिषेक का नियम क्या है? देखिए, अभी 17 और 18 फरवरी को भुवनेश्वर में 12 रुद्राभिषेक होगा। हम 9 रुद्राभिषेक का तैयारी किए थे, अभी 12 रुद्राभिषेक होगा। 2 दिन चलेगा, 17 और 18 फरवरी। अभी गुप्त नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन में शनिवार और रविवार। शनिवार होता है रुद्राभिषेक के लिए सर्वश्रेष्ठ बार। हमारे 5 महर्षि वेद विद्यालय के ब्राह्मण देवता भुवनेश्वर आएंगे, जो कि अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता हैं। दीपक दास ग्रुप भुवनेश्वर आ जाएंगे 16 तारीख को। उनके लिए लॉज बुक करवाया गया है। फुल एयर कंडीशन लॉज में रहेंगे। 16, 17 और 18 रुद्राभिषेक नमक चमक करेंगे सरसों तेल से। उसका सिस्टम होता है, पहले हम शिवलिंग को गंगा जल से धो देंगे। गंगा जल से अच्छा से धो देंगे। प्रथम गंगा जल रो हम धोई देबो। उसके बाद जो है ये भीमसेनी कर्पूर पूरा सुगंधित करेंगे शिवलिंग के ऊपर। ये भीमसेनी कर्पूर है। उसके बाद जैसे राहु और केतु ग्रह छुप के अमृत पान कर लिए और आज तक मानव उनके दुख से पीड़ित है। उसके बाद सिस्टम होता है येलो मस्टर्ड, ये पीली सरसों। पीली सरसों ओम ह्रीम बगला मुखे सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तव जीभाम कीड़ा बुद्धि विनाशनम ओम स्वाहा शिवलिंग में लेपन कर दे। हो सकता है शिवलिंग के नीचे कोई शिव का भक्त राक्षस शक्ति छुपा हो। अखंड दीपक तो जलना ही है। अखंड दीपक सरसों तेल का, यह स्वास्तिक बनना जरूरी है। स्वास्तिक को कहा गया है यंत्र, ओम को कहा गया मंत्र। अभी आगे आते हैं। यह हमने दिया है 12 रुद्राभिषेक होंगे, उनमें 5 जो है नमक चमक होंगे। 12 रुद्राभिषेक का अर्थ होता 12 शिवलिंग तक, 12 जो ज्योतिर्लिंग है उन तक आवाज जाएगा। हम लोग करवाएंगे 15, लेकिन बोल रहे हैं 12। हमें 15टा करेबू किंतु कहूँ 12 से ज्यादा करवाना चाहिए, तो इसलिए 15 होगा। 5 ब्राह्मण देवता 17 तारीख सुबह 5, सायं को 5, 10 दूसरे रोज सुबह 5, 15 और शाम को नवग्रह और महामृत्युंजय हवन करेंगे। सिस्टम ये रुद्राक्ष दुर्भाग्य दोष को सौभाग्य में परिवर्तन करता है। चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए चांदी और कर्पूर दिया जाता है। ये चांदी का नाग। सूर्य ग्रह के लिए गेहूं और राहु ग्रह के लिए गेहूं और तांबा का नाग, ये तांबा का नाग। शनि ग्रह शांति प्रसन्नता के लिए सोने का नाग, ये पानी चढ़ाया हुआ है सोने का नाग, सुनार और नाग गोल्ड दिया जाता है शिव जी को। उसके बाद दिया जाता है डमरू। डमरू ये रक्षा सूत्र और 12 त्रिशूल, रक्षा सूत्र के साथ ये 12 त्रिशूल दिया जाएगा। उसके साथ दिया जाएगा एक ये पारद का नंदी देवता, नंदी। यह सब चढ़ेंगे अशोक सुंदरी देवी जलाधारी। फिर दिया जाएगा सिंदूर सदा सुहागन के लिए। फिर दिया जाएगा नींबू। आने वाले समय में किसी भी प्रकार भक्त के ऊपर संकट आता हो, आने से पहले निवारण हो जाए। नींबू 1100 नींबू दिया जाएगा, 1100, थोड़ा सरसों तेल लगा के। फिर अभी शिव जी के लिए अष्टगंधा चंदन केसर चाहिए स्पेशल। कोई हल्का सामग्री नहीं लगता किसी भी देवी देवता को। ये देखिए, या अशोक सुंदरी देवी के लिए सिंदूर, केसर चंदन, केसर चंदन, केसर चंदन। भवानी ये जो फैक्ट्री की मालिक है
उस महिला का नाम है भवानी भारती। नाम से ही मैं खुश हो गया। भवानी देख के बोला ये तो कोई दुर्गा का भक्त हो। फोन लगाया, मैं बोला भवानी किसका नाम है? बोले हमारा नाम भवानी। मैं बोला हम भी दुर्गा के भक्त हैं। बहुत अच्छे परिवार की बेटी है, फैक्ट्री उनका चल रहा उत्तर प्रदेश से अलीगढ़ में। भवानी भारती नाम से ही प्रसन्न, क्योंकि हम तो दुर्गा के भक्त हैं। अब ये होने के बाद फिर बेलपत्र को टेप रिकॉर्डिंग कहा गया। बेलपत्र, हमारे ब्राह्मण देवता बेलपत्र पकड़ेंगे और हमारे जो कार्यकर्ता भी रहेंगे वहां उपस्थित, कि सिस्टम को देखें। तो ब्राह्मण देवता बेलपत्र पकड़ेंगे, बेलपत्र को टेप रिकॉर्डिंग कहा गया। और 1 या 2 लोहे का सिक्का पकड़ेंगे। लोहे का पैसा जरूरी है, 1 या 2 रुपया जो आता है ना लोहे का सिक्का, वह पकड़ेंगे। ये लोहे का सिक्का। और ओम विष्णु 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 भारत वर्ष भरत खंडे आरावर्ते जम्बूद्वीपे जगन्नाथ क्षेत्रे भुवनेश्वर शहरे अमुक शिवलिंग परिसरे अमुक नामस्य अमुक ब्राह्मण अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता द्वारा 15 रुद्राभिषेक नमक चमक सहित न अनुष्ठान करिष्यामि। और जो बोलना होगा शिवलिंग के जलाधारी में छोड़ देंगे। फिर एक आलू छोड़ेंगे। आलू को सरस्वती कहा गया है। फिर उच्चारण करेंगे या कुंदेन्दु तुषार हार धवड़ा या शुभ्रावस्थावर्ताया वीणावर्धन मणितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा शंकर प्रभुति देवे सदा वंदिता सामंग पातु सरस्वती भगवती निःश्वेष जाड़ंगा शुक्लाम ब्रह्मा। कोई भी पूजन पाठ हवन यज्ञ हो, वहां सरस्वती का उच्चारण जरूरी है। वेद माता गायत्री मंत्र उच्चारण जरूरी है। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यः नः प्रचोदयात्। और ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुख्यमामृतात्। ओम नमः शिवाय रुद्ररूपाय काशी विश्वनाथ देवाय नमः। यह करने के बाद हम जिस शिव मंदिर में यह महाअनुष्ठान करवाएंगे, पहले हम देखेंगे कि यह शिव मंदिर किसके द्वारा निर्माण किया गया है। उस परिवार अगर जीवित है तो उनका गोत्र नाम भी हम बोलेंगे कि इन्होंने मंदिर निर्माण किया था या किया है, इनका भी मंगल हो। जरूरी है ये अगर छूट गया तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। अगर वो जीवित है, जो गया जी गए हुए हैं, आप देखिएगा गया जी में सर्वप्रथम जो पिंड दान दिया जाता है स्वधा महारानी शायद अहल्याबाई के नाम से दिया जाता है, क्योंकि आज से 1000 वर्ष पूर्व उस गया जी मंदिर का निर्माण पुनरुद्धार महारानी अहल्याबाई के द्वारा ही किया गया था। तो मंदिर कमेटी खास करके सुनिए, आप किसी भी मंदिर में नवरात्रि करें या कुछ भी करें या शिवरात्रि करें, पहले देखिए वह मंदिर का निर्माता कौन है। अगर वह जीवित है तो उसको सर्वप्रथम निमंत्रण दीजिए आने के लिए। वह अगर जीवित है, जमीन दान देने वाला अगर जीवित है तो उसको सर्वप्रथम बुलाइए कि आपने जमीन दान दिया था। या वह जीवित नहीं है तो उनको पुत्र को बुलाइए। और वहां जिसने श्रमदान दिया है, श्रमदान दिया था, वह अगर आज जीवित है तो उसको आप पहले निमंत्रण देंगे, तभी वह मंदिर के देवी देवता खुश होंगे। नहीं तो आपका अनुष्ठान जो है डिस्टर्ब ही होगा। वेद शास्त्र का वाणी बोलता हूं। उसके बाद फिर हम लोग शिवलिंग में रखेंगे 12, क्योंकि हम 12 करवा रहे हैं, 12 से ज्यादा तो कम से कम मिनिमम 12 हम लोग श्रृंगी रखेंगे। वहां पे श्रृंगी रख देंगे। श्रृंगी या श्रृंगी इस साइज का 12 ठो रख देंगे। उसके बाद हमारे ब्राह्मण देवता मंत्र उच्चारण करेंगे। 5 ब्राह्मण देवता माइक सेट लगा रहेगा। गेंडू फूल तो चढ़ना ही है शिवलिंग में, और श्रीफल नारियल तो चढ़ना ही है पहले।
और जिस किसी भी मंदिर में रुद्राभिषेक कोई भी व्यक्ति करवाता हो, वह शिवलिंग में, शिव मंदिर में 2 महीना पहले से कोई ना कोई अखंड दीपक सरसों तेल का जलता हो, वहीं रुद्राभिषेक कामयाब होता है। तो हम जिस शिव मंदिर में रुद्राभिषेक और रुद्राभिषेक नमक चमक करवाना चाहते हैं, वहां जो है 2 महीना पहले से हमने अखंड दीपक जलवा दिया है। तो ये पकड़ेंगे फिर, ओम गणनं तं गणपतिगं हवामहे प्रियणत्वं प्रियपतिगं हवामहे। 5 ब्राह्मण देवता, एक सुर, एक ताल, एक लय, क्योंकि महर्षि वेद विद्यालय से ट्रेंड दीपक दास ग्रुप को हम बुला रहे हैं। तो यह सिस्टम 2 दिन चला। 15 रुद्राभिषेक नमक चमक हो गया। उसके बाद दूसरे दिन 18 तारीख रविवार को सायं हवन होगा। हवन सामग्री देखिए, शिव मंदिर रुद्राभिषेक हो चाहे ना हो, कोई साधारण भी पूजा हो, दूब घास चढ़ेगा, क्योंकि शिवलिंग शिव मंदिर में श्री गणेश देवता का वास है। दुर्वा, राहु ग्रह को दबाने के लिए दुर्वा, अगरबत्ती लक्ष्मी प्रसन्नता, और राहु ग्रह से बचने के लिए एक अगरबत्ती मैं लाया हुआ हूं, एक पैकेट 500 रुपया का। यूं ही मैं नहीं करवाता, एक 500 500 500 500 500 ये चंदन का है। और अशोक सुंदरी देवी जो जलाधारी में है, उन्हें गुलाब बहुत प्रिय है, तो गुलाब फूल भी लगेगा। और उनके लिए हमने लाया है अगरबत्ती 500 500 500 500। 10,000 रुपया का तो करीब हम लोग अगरबत्ती ही लगाएंगे। 10,000 का अगरबत्ती, 5,000 का फूल, सरसों तेल तो न जाने कितने क्या है। फिर अभी हवन आ गया दूसरे दिन। हवन का जो लिस्ट होगा, सर्वप्रथम भीमसेनी कर्पूर, आलू, येलो मस्टर्ड, कहाँ गया बाबू, गूगल धूप, हाँ यह गूगल धूप, ज्यादा से ज्यादा। बेलपत्ता को छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे, बेलपत्ता टेप रिकॉर्डिंग है, दूब घास और हल्दी धुआंधार, और लेमन में थोड़ा सरसों तेल लगा के। और जो घी से आहुति होगा, वो घी भी कर्पूर से सुगंधित होना चाहिए। तो कई हमने पूजन पाठ यज्ञ वगैरह देखा है, हवन सामग्री में मिस्टेक। आलू तो डलना ही है सरस्वती, और हवन जैसे शुरुआत होगा, नवग्रह का हवन होगा, गेहूं तो मिलना ही है, चावल, काला तिल, जौ धान, ये सब मिलेगा। और सर्वप्रथम अग्नि, हो सकता है कि अग्नि में कोई साइट में मायावी शक्ति छुपा हो, जैसे राहु केतु का हमने उदाहरण दिया। तो सर्वप्रथम अग्नि में डलता है यह हवन सागर में। ओम ह्रीं बगलम के सर्वदुष्टानं वाचमुखम पदमिस्तवे जीवां क्ले बुद्धिविनाशं स्वाहा। ओम क्रीं कालिका नमः, ओम क्रीं कालिका नमः, ओम क्रीं कालिका नमः। फिर नवग्रह गणेश वगैरह जो भी है मंत्र आहुति डलेगा। उसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर पूजन पाठ हवन यज्ञ में 108 बार देना जरूरी है, और क्षमा प्रार्थना जरूरी है। तो हम जैसे 108 बार हम ओम नमः शिवाय जो बोलते हैं आहुति, तो जितने भी हमने अनुष्ठान मंत्र वगैरह जो भी करवाया है, वह शिवलिंग के अंदर प्रवेश करेंगे। अग्नि में आहुति देते हैं। अग्नि का अर्थ होता है यज्ञात प्राण स्थित मंत्र, मंत्र को अग्नि में डालते प्राण प्राप्त होगा। तो हम जो अनुष्ठान बता रहे हैं ये आपको, आप भी अगर मेरे माध्यम से करवाना चाहो, वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहो तो भी करवा दूंगा आपके। सब सिस्टमेटिक मुझे सामान चाहिए। हम लोग देवी देवता को मंदिर में देखते हैं, माँ बहन महिलाएं बहुत जाती हैं, सिंदूर के नाम से फग्गू मग्गू लेके जाएंगे। 10 रुपये का फग्गू मग्गू, जरूरत ही नहीं है। नवरात्रि में देखते हैं नू छोटा छोटा चुंदड़ी, जो कि लाखों की संख्या में मंदिर में फेंका जाता है, तो उससे पुण्य के भागीदारी नहीं है आप। सिंदूर ही देवी को देना तो ये दीजिए,
भवानी भारती के फैक्ट्री का दीजिए, बहुत सुगंधित है लेकिन कीमती है। सुगंध जितना चाहिए कीमत उतना पड़ेगा। अभी थोड़ा हवन यज्ञ वगैरह सब बता दिया मैंने। शिवलिंग को कहा जाता है मंत्र रिफाइनरिंग प्लांट, मंत्र रिफाइनरी प्लांट। अब दुर्गा के भक्त हो, रानी सती के भक्त हो, संतोषी के भक्त हो, किसी भी देवी देवता के भक्त हो, पहले शिवलिंग को प्रसन्न करना पड़ेगा। और शिव के जो भक्त हो आपको गायत्री को प्रसन्न करना पड़ेगा, तभी गायत्री देवी आपको आशीर्वाद दे। और दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ तो स्पष्ट है, ये रुद्रायमाल गौरी तंत्र शिव पार्वती संवादे, तो यह सब सिस्टम है। अभी मेरा परिचय, मेरा नाम है सुनील अग्रवाल, गोत्र है मित्तल, वर्ण है वैश्य, और वैश्य वर्ण में से 4 वर्ण में से वैश्य वर्ण। मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता हूं, पुजारी से अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता बना हूं, और उसके बाद 10 महाविद्या के तंत्र शास्त्री। जन्म कुंडली गणित इस धरती पे 1000% फेल है। आपके जीवन में जैसा दुख संकट समस्या जैसा भी हो, वर्ल्ड के किसी भी मंदिर में सरसों तेल का अखंड दीपक जलता हो, हर महीना जलाइए, कुछ न कुछ तेल दीजिए। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मैंने सिद्ध किया है। जो कि केसिंगा में रहते हैं जो व्यक्ति आज भी, या जो केसिंगा को जानते हो, केसिंगा रेलवे फाटक के साइड में जो भव्य अंबा देवी का जो मंदिर बना है, 1994 मैंने घर त्याग दिया था, 5 वर्ष वहां मंदिर रहा हूं। वह कंडीशनली मंदिर है, वहां जीवन भर कभी कमेटी नहीं बन सकता। और जिन्होंने कमेटी बनाया वो सोचे, आज भी मैं किसी कमेटी का मेंबर नहीं हूं। कंडीशनली मंदिर बना है, राम कुमार, स्वर्गीय राम कुमार अग्रवाल जी ने जमीन दिया है। मैं 5 वर्ष लेबर मिस्त्री को लगा के मंदिर का निर्माण किया हूं। और वहां जो अंबा देवी का जो मूर्ति है, स्वर्गीय कृष्णलाल अग्रवाल जी के पुत्र बीजू बंसल ने दिया है। बीजू बंसल जो विशाखापट्टनम में रहते हैं, बीजू बंसल ने दिया है। कहां दिया उन्होंने पैसा? उस समय ओडिशा के सप्लाई मिनिस्टर हुआ करते थे हबीबुल्ला खान जी। हबीबुल्ला खान जी उनके मिल में आए थे, राइस मिल में। तो जो कृष्णलाल जी हैं, स्वर्गीय कृष्णलाल जी, वह मेरे फूफा जी हैं सगे। सेटा मोर फूफा माने आता रो हस्बैंड को, हमें फूफा को। हबीबुल्ला खान को उन्होंने पैसा दिया कि ये मूर्ति अंबा देवी का आपके हाथ से। तो हबीबुल्ला खान के हाथों से पैसा आके मूर्ति राजस्थान से बन के आया है। तो वहां कभी कमेटी बन ही नहीं सकता। मैं कभी नहीं रहा कमेटी में, और ना ही आज भी कमेटी के प्रति मेरा समर्थन है। देवी से हमारा विरोध नहीं है, मंदिर से हमारा विरोध नहीं है। कमेटी वहां बन ही नहीं सकता। अब जिन्होंने बनाया है वह जाने। और जो विश्ववासी मुझे देख रहे हैं, आत्मा शिवलिंग के जलाधारी से ही स्वर्गलोक जाएगा। आपको अपने आत्मा को स्वर्ग भेजना है, एक बार माँ कामरूप कामाख्या देवी मंदिर जाना पड़ेगा। वहां प्रवेश करके माँ को बोलना पड़ेगा, माँ हमारे शरीर में आत्मस्वर का कवच दीजिए। और मंदिर से बाहर निकल के एक बार आत्मस्वर कवच का पाठ कर लीजिएगा। आज से 50 वर्ष से लेकर आज तक ये पृथ्वी धरती पे एक बहुत बड़ा खेल हुआ है, गेम हुआ है। जो आप ग्राम देवता जो देखते हैं, यह हमारे हिंदू सनातन धर्म के नहीं हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने 50,000 वर्ष पूर्व जो ग्राम देवता को बिठाया था, स्थापना किया था, वो अभी नहीं है। अभी जितने भी ग्राम देवता हैं 99% ये राक्षसी शक्तियां हैं। भूत प्रेत राक्षस चुड़ैल इनका पूजन हो रहा है 99% गांव में। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामा साधिक मम सिद्धि में सिद्धिंगा स्वप्न सर्वम प्रदर्शय। और जितने भी अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता हो, आप अपने उम्र से 20 वर्ष पहले ही जाके कामाख्या देवी आत्मस्वर का कवच सिद्ध करके आ जाएं। क्योंकि हमने देखा है भारत और विश्व के अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता, इनको 20 वर्ष पहले ही यह राक्षस शक्ति मार देते हैं। जितने भी नौजवान मरे हुए हैं आपके गांव में, एक लिस्ट बनाइए।
उन सभी नौजवानों को मारने वाले हैं ग्राम देवता। देवता का अर्थ DEPTA, देवता। भूत प्रेत को देवता कहा जाता। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ खोल के देखिए। और जितने भी मंदिरों में अनुष्ठान होते हैं लोगों के नाम से करवाइए। कभी भी गांव के मंगल के लिए कोई अनुष्ठान मत करवाइए संकल्प में, न तो वह अनुष्ठान का टोटल आशीर्वाद राक्षसी शक्ति ले जाएंगे, वो शक्तिशाली हो जाएंगे। और यह शब्द मैंने 96 अंबाजी मंदिर प्रतिष्ठा में भी कहा था। अखंड दीपक आपका कहीं जलता हो तो ठीक है, नहीं तो केसिंगा के नजदीक 2 किलोमीटर कुर्लूपाड़ा गांव में मेरे माध्यम से शिव जी के आशीर्वाद से अग्रोहा महादेव मंदिर का निर्माण हुआ है। वहां श्री गणेश जी को घी का सामूहिक अखंड दीपक जल रहा है। कुबेर जी को सरसों तेल का सामूहिक अखंड दीपक जल रहा है। पंचमुखी शिवालय को सामूहिक अखंड दीपक जल रहा है। और वेद माता गायत्री को सामूहिक घी से अखंड दीपक जल रहा है। 4 अखंड दीपक 4 धाम से कनेक्ट है, 4 वेद से कनेक्ट है, आपके शरीर के जो 4 अंग है उनसे कनेक्ट है, और 4 दिशाओं से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं से वह 4 अखंड दीपक कनेक्ट है। हर मंदिर में 4 अखंड दीपक जलना जरूरी है। तो सामूहिक अखंड दीपक जल रहा है। गरीब से गरीब आदमी भी वह अखंड दीपक में अपना नाम जोड़ सकता है। ऑनली व्हाट्सएप चैटिंग, कॉल किसी का मैं रिसीव नहीं करूंगा। मैंने इसी हाथों से भूत प्रेत राक्षस शक्ति को मैंने मारा है देवी भवानी के आशीर्वाद से। रुद्राभिषेक, नमक चमक और रुद्राभिषेक सरसों तेल दुष्ट ग्रह दोष निवारण होते। आने वाले समय में किसी का भी अकाल मृत्यु हो तो टल जाता है। तो बंधुगण, मु ओडिशार जन्म, जिला कलाहांडी केसिंगा, 10 महाविद्यालय तंत्र शास्त्री। आपण जन्म जातक कुंडली क्या देखातु नहीं, जो देखेबे सेठी फसिबे। जन्म कुंडली किसी को मत दिखाइए। आपको ऊपर संकट भारी है, मेरे से जुड़ जाइए। मैं ये बगड़ामुखी का यह हल्दी माला से विद्या खेल दूंगा। ओम ह्रीम बगड़ामुखी सर्वदुष्टान वाचमुखम पदमेस्तम जीवाम किला बुद्धि विनाशाय स्वाहा। किसी भी शिवलिंग में मैं चढ़ा दूंगा। वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी रहें, यह मंत्र आप तक जाएगा। और यह जो हल्दी का माला जो है आपके गले में अदृश्य होकर हमेशा रहेगा। यह विद्या भी मुझे, अनेक विद्या मुझे प्राप्त है। मेरे गुरु जी हैं रुद्र प्रकाश विश्वनाथ देव। अखंड दीपक जरूर जलाएं। अखंड दीपक को अश्वमेध यज्ञ कहा गया है। आवारा कुत्ता को जितना ज्यादा हो सके खाने के लिए दीजिए। अपने घर में धुनी हर रोज दीजिए, कर्पूर से, गुगुल धूप से, येलो मस्टर्ड से, हल्दी से। क्योंकि राक्षसी शक्ति वायुमंडल में घूम रहे हैं। अपने नाभि में नहाने से पहले, नहाने के बाद और सोने से पहले हवन यज्ञ विभूति जरूर लगाएं।